हेलो बैंकर्स, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जेआईबी सीआईबी वाला पर। और आज के दिन हम आपके लिए एक स्पेशल टॉपिक लाए हैं, रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2021। आपके दो जैब पेपर्स में ये पूछा जा सकता है। आपके रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट में भी पूछा जा सकता है, पीपीबी में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। और इस नजरिए से इनके जो मेन पॉइंट्स हैं आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले ओम्बड्समैन यानी कि बैंकिंग लोकपाल, इसका इस्तेमाल या फिर इसकी जरूरत क्यों है। बैंकिंग सेक्टर की जब हम बात करते हैं तो वो इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को सर्व करती है, यानी कि रिटेल बैंकिंग की बात करें तो मास मार्केट को सर्व करती है, एक बड़ी भीड़ को, बड़ी पॉपुलेशन को। तो जब भी हम प्रोडक्ट या सर्विसेज सर्व कर रहे हैं तो कुछ शिकायतें भी हो सकती हैं। उन शिकायतों को सुनना जरूरी है और सही तरीके से सुलझाना जरूरी है। इस नजरिए से ओम्बड्समैन का गठन किया गया। जैसे कस्टमर अपनी शिकायतें बैंक से अगर सुलझा नहीं पा रहे हैं, बैंक में वो सुलझ नहीं पा रही हैं, तो फिर कहां पर सुलझा सकते हैं, तो वो सोर्स था ओम्बड्समैन। धीरे धीरे ओम्बड्समैन बैंकिंग के अलावा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के लिए और फिर बाद में डिजिटल ट्रांजैक्शन से संबंधित भी स्थापित किए गए। लेकिन सरकार एक उद्देश्य के साथ चल रही थी, वन नेशन वन ओम्बड्समैन स्कीम, और इसके तहत सरकार के द्वारा ये तीन स्कीम्स मर्ज की जाती हैं और इन तीनों को एक नया नाम दिया जाता है, मर्ज करके, अमलगमेट करके, रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2021। आपका पेपर रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट का 18 मई को है और उस नजरिए से आपके लिए लगातार क्लासेस रन हो रही हैं। पेड बैचेस पर कैप्सूल कोर्स चल रहा है, बहुत इफेक्टिव है। रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम, जिसे आप शॉर्ट में RBIS 2021 के नाम से भी जानते हैं, एक यूनिफाइड ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, जिसे आरबीआई के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया नवंबर 12 2021 को। ये एक स्कीम जिसके अंतर्गत पुरानी तीन स्कीम्स को एक तरह से अमलगमेट कर दिया गया। बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम 2006, ओम्बड्समैन स्कीम फॉर एनबीएफसीज 2018 और ओम्बड्समैन स्कीम फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शन 2019। इन तीन स्कीम को मिलाकर एक स्कीम तैयार की गई, RBIOS 2021। अब प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है RBIS 2021 का? इज टू सिंप्लीफाई एंड स्ट्रीमलाइन द प्रोसेस फॉर कस्टमर्स to lodge complaints against entities regulated by रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मतलब ऐसी संस्थाएं जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सुपरविजन में आती हैं, आरबीआई के द्वारा रेगुलेट की जाती हैं, इन्हें रेगुलेटेड एंटिटी का नाम दिया जाता है, आरई। और इनमें अगर कस्टमर की कोई भी शिकायत है जो कि इनके द्वारा सुलझाई नहीं जा पा रही है या फिर सुलझाने पर कस्टमर इनसे सहमत नहीं, सेटिस्फाइड नहीं, तो वो किस आसान तरीके से ओम्बड्समैन इन कंप्लेंट्स को रजिस्टर करा सकता है। और इस दिक्कत को सिंप्लीफाई करने के लिए, स्ट्रीमलाइन करने के लिए RBIS 2021 का गठन किया गया है, जिसकी मदद से वो कस्टमर को इंश्योर कर सके कॉस्ट फ्री एंड एफिशिएंट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म के साथ। अब बात करते हैं की फीचर्स क्या हैं RBIS 2021 के। सबसे पहली बात, यूनिफाइड कंप्लेंट प्लेटफॉर्म। ठीक है जी, कस्टमर्स नो लॉन्गर टू नीड टू डिटरमाइन अंडर विच स्पेसिफिक स्कीम देयर कंप्लेंट फॉल्स। मतलब कस्टमर को पहले कंफ्यूजन होता था, भाई डिजिटल ट्रांजैक्शंस वो कर रहा है और कोई पेमेंट फेल हो जा रहा है तो उसे डिजिटल ट्रांजैक्शन ओम्बड्समैन में जाकर कंप्लेन करनी होगी, लेकिन वो किसी बैंक का कस्टमर है। तो अब ये सब दिक्कतें खत्म कर दी गई हैं। आपका डिजिटल ट्रांजैक्शन फेलियर है, आप एनबीएफसी से परेशान हैं या फिर बैंक से प्रॉपर सेवा नहीं मिल रही है, तो किसी भी प्रकार की संस्था से संबंधित हैं, शिकायतें एक ही जगह पर आपकी सुलझाई जाएंगी, वो है RBIOS। इसलिए बोला गया है यूनिफाइड कंप्लेंट प्लेटफॉर्म। ओके, अगली बात, डेफिनेशन ऑफ डेफिशिएंसी इन सर्विस। देखिए, डेफिशिएंसी इन सर्विस पूछा जा सकता है एग्जाम में। डेफिशिएंसी इन सर्विसेज का मतलब क्या है? सरल सा मतलब है इसका, कोई भी शॉर्ट कमिंग है या कोई भी इनएडिक्वेसी है फाइनेंशियल सर्विसेज के अंतर्गत, उसे यहां पर डेफिशिएंसी इन सर्विस के तौर पर बताया गया है, किसी भी रेगुलेटेड एंटिटी के द्वारा। अगली बात, जुरिस्डिक्शन न्यूट्रलिटी, एडॉप्टिंग अ वन नेशन वन ओम्बड्समैन अप्रोच। मैं पहले बता चुका हूं, सरकार का उद्देश्य है कि भाई अलग अलग ढांचों को तैयार ना करके एक ही ढांचा तैयार किया जाए जिसके तहत सारी सेवाएं प्रदान की जाएं। ऐसे सरकार कई दूसरे क्षेत्रों में भी काम करने का प्रयास कर रही है, जैसे वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम। सरकार इस प्रयास में भी है कि वन नेशन वन इलेक्शन वाले कॉन्सेप्ट को भी लाया जाए। jurisdiction neutrality, adopting a one nation one ombudsman approach, the scheme removes jurisdictional limitations allowing complaints to be addressed without regional constraint। यानी कि बिना किसी क्षेत्रीय या रीजनल इनसफिशिएंसी या फिर बोल सकते हैं कि बाधा के कस्टमर जो है वो अपनी कंप्लेंट को दर्ज करा सके एक
एक ऐसी अथॉरिटी में जहां पर उसकी दिक्कतों को सही तरीके से सुलझाया जा सके और उसे प्रॉपर सॉल्यूशन मिल पाए। सेंट्रलाइज रिसिप्ट एंड प्रोसेसिंग, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। अ सेंट्रलाइज रिसिप्ट एंड प्रोसेसिंग सेंटर, जिसे सीआरपीसी बोलते हैं, इसको डेवलप किया गया है, इसको एस्टैब्लिश किया गया कहां पर, चंडीगढ़ में, याद रखिएगा। टू हैंडल द इनिशियल प्रोसेसिंग ऑफ फिजिकल एंड ईमेल कंप्लेंट्स, यानी कि फिजिकल फॉर्म में रिटर्न में कोई अगर कंप्लेंट दर्ज कराई जा रही है या फिर ईमेल के माध्यम से दर्ज कराई जा रही है, तो इनको शुरुआती दौर में कहां पे सुलझाया जाता है, सीआरपीसी जो कि चंडीगढ़ में एस्टैब्लिश किया गया, वहां पर इसको एक तरह से देखा जाता है। फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश से जो भी इस प्रकार की शिकायतें होंगी वो कहां जाएंगी, सीआरपीसी चंडीगढ़ में जाएंगी। आगे, एक्सपेंडेड कवरेज, द स्कीम नाउ इंक्लूड्स नॉन शेड्यूल्ड प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स विद अ डिपॉजिट साइज ऑफ 50 करोड़ एंड अबव। याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इस सेवा के अंतर्गत जो आपके नॉन शेड्यूल्ड प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो भी शामिल किए गए हैं, लेकिन यहां पर डिपॉजिट साइज का एक कंपल्शन है, डिपॉजिट साइज का 50 करोड़ या उससे ऊपर होना चाहिए। ठीक है, साथ में क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज भी इसके दायरे में आती हैं, और इसके अलावा बहुत सारी दूसरी संस्थाएं हैं जो कि इस RBIOS 2021 के दायरे में रखी गई हैं। तो आपको दिमाग में रखना है कि भाई क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी हो या फिर नॉन शेड्यूल्ड प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हो जिनके डिपॉजिट साइज 50 करोड़ या उससे ऊपर है, वो भी RBIOS 2021 के दायरे में ही आएंगे। अब आपको कंप्लेन फाइल करनी है, तो कंप्लेन आप कैसे फाइल करेंगे? टू लॉन्च अ कंप्लेंट अंडर RBIOS 2021, पहला इनिशियल अप्रोच क्या है? फर्स्ट अप्रोच द कंसर्न्ड रेगुलेटेड एंटिटी विद योर ग्रीवेंस। अब समझिएगा, अगर आपके किसी बैंक में आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कस्टमर हैं या किसी भी बैंक, प्राइवेट बैंक के कस्टमर हैं, आपको बैंक से कोई शिकायत है, लोन से संबंधित, ऐप पर कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट आपके खाते से डिडक्ट हो चुका है, वो वापस नहीं आ रहा है, कंप्लेन अपने, सबसे पहली कंप्लेन आपको उस पर्टिकुलर रेगुलेटेड एंटिटी में दर्ज करानी है, उस बैंक में दर्ज करानी है, अपने ब्रांच में दर्ज करानी है। अब वो कंप्लेन 30 दिन के भीतर अगर आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाता है या फिर नहीं मिलता है, अगर मिल जाता है और आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है, और अगर नहीं मिलता है, तो इस केस में आप अप्रोच कर सकते हैं कहां पर? इस केस में आप अप्रोच कर सकते हैं ओम्बड्समैन स्कीम के लिए। तो वेट पीरियड कितने का है? 30 डेज का है। ठीक है। सबमिशन, कंप्लेंट्स कैन बी फाइल्ड ऑनलाइन थ्रू द RBIS कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो CMS पोर्टल जो है, यहां से आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, cms.rbi.org.in, ये मैंने लिंक भी यहां पर मेंशन कर दिया है। या फिर आप ईमेल के माध्यम से या फिर फिजिकल मेल के माध्यम से CRPC इन चंडीगढ़ आप अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर करा सकते हैं। ठीक है। आगे, रिप्रेजेंटेशन, कंप्लेंट्स कैन बी सबमिटेड बाय द अग्रीव्ड पर्सन or an authorized representative excluding advocates unless the advocate is the aggrieved party। ठीक है। तो ये कंडीशन में किसके द्वारा कंप्लेंट रजिस्टर कराई जा रही है? इफ डिससेटिस्फाइड विद द ओम्बड्समैन डिसीजन, मतलब ओम्बड्समैन डिसीजन या फिर लोकपाल जो है हिंदी में बोले तो, उसके डिसीजन से अगर कस्टमर जो है सेटिस्फाइड नहीं है, तो इस केस में वो इस पर अपील कर सकता है अपीलेट अथॉरिटी को। ठीक है। विच इज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन चार्ज ऑफ द कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट, CEPD ऑफ द RBI। तो अपीलेट अथॉरिटी कोई पूछे आपसे क्या है, तो वो CEPD है, और यहां का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंचार्ज। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी खास है। ठीक है। अब इस तरह से आज के सेवा को, इस पर्टिकुलर टॉपिक को यहां पर हम फिनिश करते हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है ये सारी बातें आपको क्लियर हैं। आपके सामने एक जबरदस्त ऑफर चल रहा है इस समय, आज आखिरी दिन है, फ्लैट अप टू 65% का ऑफ है लाइव बैचेस और महापैक्स पर। तो फटाफट अपने आप को एनरोल करिए। वन स्टॉप सॉल्यूशन JIB महापैक है, 15+ बैचेस का एक्सेस मिलता है, 6 महीने का सब्सक्रिप्शन 2499, 1 ईयर 3699 एंड 245699 में अवेलेबल है। ठीक है। इस समय जिस कोर्स के साथ जुड़कर आप प्रिपरेशन को बहुत ही तूफानी बना सकते हैं, वह 599 का कोर्स JIB कैप्सूल कोर्स। अगर आप बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, फाउंडेशन प्लस MCQ, तो JIB ऑफिसर्स फाउंडेशन बैच है 1799 का, फाउंडेशन बैच भी आपके लिए, JIB MCQ बैच भी 1799 में उपलब्ध है। आप क्रैश कोर्स मात्र 599 में पा सकते हैं, और इंडिविजुअल कोर्सेज भी आपके लिए 599 में अवेलेबल है। बुक्स की बात करें तो JIB बैंकर्स एज सेट ऑफ 4 बुक्स मात्र 1224 में उपलब्ध हैं। Amazon और फ्लिपकार्ट से आप ऑर्डर कर सकते हैं, और ये एक टेलीग्राम चैनल जहां से जुड़कर आप अपनी शिकायतें, अपनी क्वेरीज, अपनी दिक्कतों को रेज कर सकते हैं। अपनी कंप्लेन, जो भी शिकायत है आपकी, आप यहां पर मेंशन कर सकते हैं। हम हर संभव प्रयास करते हैं आपकी शिकायतों को सुनने का। तो आज के लिए अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।